बिहारी लाल की जय हो। युगल सरकार की जय हो। लाडली लाल की जय हो। अलबेली सरकार की जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज की जय। जगन माता श्री प्रियदर्शनी जी की जय हो। अपने अपने सतगुरुदेव भगवान की जंगलामली माता जी तुम्हारी सदा जय। एक सखी कह रही है, श्याम मिलन में बाधा बाधा। बातें कर रही सखियां, अरे सखी श्याम सुंदर से मिलने में कितनी बाधा है। घर में बाधा, बाहर बाधा। घर में भजन करो तो दुनिया भर की बाधा आती, बाहर जाओ तो बाहर बहुत बाधा। मन में बाधा, मन में बाधा आ जाती है। और वन में बाधा, वन में भी नहीं जा सकते, कहाँ जाए फिर। हरि हरि प्राणन में बाधा, प्राणों में भी बाधा है? कहाँ कहूँ जीवन में बाधा, जीवन में बाधा ही बाधा है। ठाकुर जी से मिलने में कितनी बाधाएं आती, चारों तरफ से बाधा ही बाधा है। घर के नाम रटन में बाधा, बाहर हूँ विचरन में बाधा, श्याम मिलन में बाधा ही बाधा। घर के नाम रटने में बाधा, घर वाले नहीं रटने देते। बाहर विचरो तो बाहर कहते, जब देखो तो बाहर ही डोलती रहती, तो बाहर भी बाधा। अरे सखी सुमरन में बाधा, कह रही अरे सखी भगवान का याद करने में, भगवान का सुमरन करने में बाधा है। हाँ हाँ हाय मरण में बाधा, अगर मरना चाहो तो उसमें भी बाधा, मर भी नहीं सकते ठीक से। बोलो क्या करें फिर? बोले प्रियदर्शी इन सिगरन बाधन और टारन शरण गहरी राधा। इन सारी बाधाओं से अगर बचना है तो राधा रानी की शरण में आ जाओ, बस। यहाँ कोई बाधा नहीं, यहाँ बैठे हैं अपन लोग, कोई बाधा नहीं। सारी बाधा किधर है? बाहर। इस दरबार से बाहर गए और बाधा ही बाधा हुई। इसलिए भगवान के भजन में लगे रहो, ठाकुर जी की याद करते रहो और उनका सुमरन करते रहो, तो जीवन में कल्याण हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी। श्री श्री जयदेव लीलामृत श्रवण कर रहे हैं आप लोग। बहुत सुंदर लीला है आज की, आप उसको ध्यान से श्रवण करें कृष्ण किंकर जी के द्वारा और उसमें मन लगाएं। जय हो। कृष्ण चरितामृतं गीयतां प्रीत्या तत्कथा दूरितापः। रागिनी राग सम्रागी नाद पीयूष वर्षिणी अधीरा सेवनी देवी वंदे वंशी हरिप्रिया। गुरुर्ब्रह्मा
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री राधा माधव एवं प्रेम रस पिपासुमान महानुभाव, आप सभी का अभिनंदन करते हुए आज का सत्संग प्रारंभ करेंगे। थोड़ी देर नाम संकीर्तन एक बार मैं कहूँ, एक बार आप सब कहिएगा। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे वृषभानुनंदनी राधे वृषभानुनंदिनी राधे वृषभानुनंदिनी राधे वृषभानुनंदिनी राधे श्री कीर्ति कुमारी राधे श्री कीर्ति कुमारी राधे श्री कृष्ण वल्लभा राधे श्री कृष्ण वल्लभा राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे हरिदास दुलारी राधे श्री हरिदास दुलारी राधे श्री हरिवंश दुलारी राधे श्री अंश दुलारी राधे श्री प्रियदर्शी की प्यारी राधे प्रियदर्शी की प्यारी राधे जय राधे
जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, युगल सरकार की जय, लाडली लाल की जय, प्रिया प्रियतम लाल की जय, जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज की जय, जगन माता श्री प्रियदर्शनी जी की जय, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री जयदेव महाप्रभु की जय, आज के आनंद की जय, जंगला वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम नताई गौर हरि हरि बोल। राधे 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 राधे। कल हम लोगों ने कहाँ तक सुना? जयदेव महाप्रभु जी के जो माता पिता हैं वो श्री धाम चले गए और 11 वर्ष के जयदेव जी हैं, उन्हें अकेला छोड़ गए। किंदु बिल्व वाटिका में महाप्रभु जी रह रहे हैं, जगन्नाथपुरी के पास में है। संतगण एक बात कहते हैं, कहते हैं मनुष्य जो है इसके पास एक विशेष शक्ति है। जीव तो सभी हैं, जितने भी जो पशु पक्षी भी हैं या देव योनियों में आदि में हैं, कहते हैं जीव तो सभी हैं, लेकिन मनुष्य के पास एक विशेष शक्ति है जो बाकी योनियों में नहीं है। एक ऐसी शक्ति है जो बाकी योनियों में नहीं है। कुछ ऐसी शक्तियां मनुष्य के पास हैं, उनमें से एक शक्ति का नाम है चिंतन। क्या नाम है? चिंतन। यह शक्ति दी थी भगवान ने, और एक शक्ति हमने खुद डेवलप करी। ये वाली शक्ति तो दी थी भगवान ने, चिंतन, हमने नई वाली बना ली, चिंता। ये उसने बना के नहीं भेजी थी, ये हम लोगों ने अपनी प्रतिभा से प्रकट करी। चिंतन और चिंता। कहते हैं मनुष्य की इस तमाम शक्तियों में से एक चिंतन शक्ति ऐसी है जो उसको प्रगति की ओर ले जा सकती है। अगर भौतिक जगत में भी देखें, संसारिक में भी देखें, तो जितनी भी तरक्की संसार की हुई है ये चिंतन करने से हुई। उसने जब सोचा, विचार किया, आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान दिया, तो कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता पड़ती है तो नए नए आविष्कार होते हैं, और आविष्कार के लिए भी क्या लगता है? चिंतन करना पड़ता है। और एक शक्ति यह है कि उस चिंतन को करके
जो अनुभव प्राप्त होता है। संतगण कह रहे हैं एक शक्ति चिंतन है और इंसान की सबसे बड़ी कमाई है उसका अनुभव, एक्सपीरियंस। हम पूरे जीवन में क्या कमाते हैं? अनुभव कमाते हैं। अंतर यह है कि जो बुद्धिमान है वो अपने अनुभवों से सीख करके लाभ लेते हैं और जो साधारण है वो अपने अनुभवों से कोई शिक्षा नहीं लेते, इसलिए एक ही गलती को दोहराते रहते हैं। यहाँ किंदुबिलु वाटिका में जयदेव महाप्रभु जी के माता पिता, क्या नाम था उनका? माता और पिता भोजदेव जी और राधा प्रिया, ये दोनों तो जयदेव महाप्रभु को छोड़ के चले गए। इस बात से बहुत विशेष प्रभाव जयदेव जी के जीवन में नहीं पड़ा और ना ही छोड़ते समय भोजदेव या राधा प्रिया के मन में आया। क्यों? क्योंकि वो चिंतन करके जान चुके हैं, सच्चा सत्संग कर चुके हैं और सत्संग पे बड़ा चिंतन और मंथन किया है, तो संसार के सही स्वरूप को जान गए। भोजदेव जी जानते हैं कि जो संसार में आया है वो एक ना एक दिन जाएगा। ये संसार मेरा नहीं है, ये परिवार मेरा नहीं है, ये थोड़े समय के लिए मिला है, वो भी अपने पुराने कर्मों के हिसाब से। जब भगवान श्री राम को वनवास हो गया और महारानी सीता जी के साथ लखन लाल के साथ वन की ओर गए और निषाद राज के यहाँ पहुँचे और रात्रि में जब महारानी सीता सहित श्री राम जी के लिए सेज बनाई है घास फूस की और अपने बालों में जब उन्होंने वो जटाएं बांधी हैं, तो ये दृश्य देख के निषाद को बहुत कष्ट हुआ, बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया। कहते हैं जहां आपके आसक्ति होती है, जहां झुकाव होता है, अगर उस व्यक्ति को कुछ कष्ट मिले तो उसको देख के दुख भी होता है और क्रोध भी आता है। तो निषाद राज के मन में दुख भी हुआ कि मेरे स्वामी, मेरे प्रभु श्री राम जो आज युवराज बनने जा रहे थे और आज उनको कैसे जंगल में जमीन पे यहाँ घास फूस पे सोना पड़ रहा है, ऐसे इनके सुंदर बढ़िया सुंदर केश उनको जटाएं बनानी पड़ रही हैं। ये देख के निषाद को बहुत दुख हुआ और केकई के ऊपर बड़ा क्रोध आया कि केकई की वजह से ऐसा हुआ। अगर केकई 2 वरदान ना मांगती तो आज तो राजा राम होते, हमारी सीता जी महारानी होती, बढ़िया आनंद हो रहा होता, उत्सव होता, और आज इसकी वजह से इनको जंगल जंगल भटकना पड़ रहा है, क्या दशा हो गई है। तो बड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण जी सेवा में है। लक्ष्मण जी पूरे वनवास में कभी सोए ही नहीं, दिन रात 24 घंटे जाग करके और सचेत होकर के सेवा में तत्पर है कि ना जाने कब क्या आवश्यकता पड़ जाए। जब आपके हृदय में सच्चा सेवा भाव होता है, जब सच में कुछ जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होती है, तो उस अवस्था में आलस नहीं आ पाता। जब कुछ करने की लगन हो, लक्ष्य आपके सामने हो, तो आलस नहीं आता, चाहे नींद पूरी हुई हो चाहे नहीं। अब कोई पूछे ऐसा कैसे संभव है? ये तो महापुरुषों में ही हो सकता है। संतों ने कहा नहीं, साधारण आदमी भी करता है। कैसे? तो जब अपने घर में शादी ब्याह होते हैं तो कितना काम होता है, दिन दिन भर रात रात भर जागना पड़ता है, और उसके बाद भी जो घर के मुख्य लोग होते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, माँ हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, खास खास रिश्तेदार हैं जो दिन रात लगे हैं व्यवस्थाओं में, उनको आलस नहीं आता। ऐसा कभी नहीं देखा कि बारात में जा रहे हो, जम्हाई लेते चले जा रहे हैं सारे बाराती। बोले क्या? बोले हफ्ते भर से तैयारी कर रहे थे, नींद नहीं पूरी हुई, सब जमाते हुए सोते हुए चले जा रहे। ना, सब नाचते गाते जा रहे हैं। कौन नाच रहा है? जो सोया नहीं है, जो थका हुआ है, दिन रात मेहनत कर रखा है।
लेकिन थकान क्यों नहीं लग रही, आलस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य दिखाई दे रहा है कि मेरे बेटे का विवाह है, मेरे भाई का विवाह है, मेरे मित्र का विवाह है। तो इतनी काम करने के बाद भी उत्साह है, आलस नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि जब कोई लक्ष्य बड़ा आपके सामने हो तो आलस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नींद कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो लक्ष्मण जी के अंदर तो परम लक्ष्य उनके पास है कि उनके स्वामी उनके साथ, उनकी सेवा का लक्ष्य मिला है। और माँ ने आज्ञा दी है कि तू जंगल में जा रहा है तो सो मत जाना, अपने भैया और भाभी की सेवा करना। तब वहां लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण गीता के रूप में निषाद राज को ज्ञान दिया और यही बात कही कि कोई किसी को यहां सुख दुख नहीं देता, काऊ न को सुख दुख कर दाता। कोई भी यहाँ पे किसी दूसरे को सुख और दुख नहीं दे सकता। ये हमारे अपने खुद के ही कर्म है जो समय समय पे किसी दूसरे के माध्यम से सुख और दुख देते हैं। अज्ञानी जन सोचते हैं कि दूसरे की वजह से मुझे दुख मिल रहा है। जिसे ज्ञान नहीं है, जिसने सही सही सत्संग ध्यान से नहीं सुना, वो दूसरों को दोष देता है कि मेरी पत्नी खराब है, मेरा पति खराब है, मेरे सास ससुर खराब है, मेरी बहू मेरा दामाद खराब है, मेरे बच्चे खराब है, अड़ोसी पड़ोसी खराब है। जिसे अज्ञान है वो दूसरों को दोष देता है और ज्ञानी स्वीकार कर लेता है कि मेरा ही कुछ कर्म था जो आज इसके रूप में वापस आ रहा है। तो भोजदेव राधा प्रिया जो है निश्चिंत है, वो इस भाव में नहीं अटके कि मेरा बच्चा तो अभी छोटा है, 11 साल का ही है, इसका क्या होगा। ये बहुत समस्या अटकती है। कल यहाँ तक हम लोगों ने सुना था कि हम सभी को ये चिंता सताती है कि मैं तो आज भजन करने चल दूं, पर मेरे बाद घर का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। संतगण कह रहे हैं इसकी चिंता मत करो कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। ये चिंतन करो कि तुम्हारा क्या होगा। इन सब का तो जो होना है वो हो ही जाएगा, ये जैसा करेंगे सो भोगेंगे। तुम अपना देखो, थोड़ा सा जीवन रह गया है। तो भोजदेव ने अपना जीवन बढ़िया से जिया और भक्ति में जीवन जीते हुए श्री हरि को याद करते, अपने इष्ट को याद करते हुए और जयदेव जी का असली स्वरूप जानते हुए उनको गोद में लेकर के और भक्ति में भगवत स्मरण करते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। और राधा प्रिया जी भी, उनकी तपस्या भी इतनी श्रेष्ठ है कि जैसे ही देखा और तुरंत उन्होंने भी, अरे इस यात्रा की बात कर रहे थे, ओ मैं तो देर हो गई मुझे, उन्होंने भी प्राण त्याग। अब संतों की लीला देखें कैसी होती है। संत जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं, आसक्ति जो है ना संसार में भी हो जाती है और संतों से भी हो जाती है। पर संसार में होने वाली आसक्ति पतन की ओर ले जाती है, पर मंदिर से, तीर्थों से, ठाकुर जी से, महारानी जी से होने वाली, गुरुजनों से, महापुरुषों के चरणों में होने वाला भाव कल्याण की ओर ले जाता है। बल्लाल सेन बांकुड़ा के राजा है, बासंती मणि उनकी पत्नी है। नाम ध्यान रखना है क्योंकि आगे तक चलेगा ये लीला में। ये किरदार बहुत जरूरी है। जयदेव महाप्रभु जी का चरित्र आप सुन रहे हैं। बल्लाल सेन ये वही हैं जिनकी किंदु बिल्व वाटिका में रह रहे हैं। अब जब इनके माता पिता चले गए तो उस दिन से किंदु बिल्व वाटिका में राजा और रानी दोनों रह रहे हैं। उनका मन नहीं करता अपने राज्य में जाने का। क्यों नहीं करता? क्योंकि इतना प्रेम उनके माता पिता से था और जयदेव जी से इतना प्रेम था कि अपने पुत्रवत ही उनको मानते हैं। और जयदेव जी उनकी रानी को मौसी कह के बुलाते हैं, तो वो उसमें ही निहाल है। वह काफी समय तक वो लोग रहे और मन में आपस में जब बात करते हैं, आपके शब्द, आपकी छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं, आपस में करने वाले विषय, किस बात पे, किस सब्जेक्ट पे आप बात कर रहे हैं, ये आपकी स्थिति बताता है कि आप भक्ति करके आज तक किस जगह पहुंचे हैं। छोटी छोटी भी प्रतिक्रियाएं जो है, किसी ने जरा सा गलत किया, कुछ किया, अपने मुंह से क्या निकलता है, अरे ओहो, और भी बड़े सुंदर सुंदर शब्द निकलते हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जो छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं भी जो है, सिर्फ बड़ी प्रतिक्रियाओं से
लेना देना नहीं है साधक का, क्योंकि बड़ी घटनाएं तो कभी कभी होती हैं, ये छोटे छोटी प्रतिक्रियाएं तो दिन भर में 50 बार होती हैं। इन छोटी छोटी चीजों से बचना है। अब यहां राजा और रानी बात कर रहे हैं, तो चाहते तो बात करने का दूसरा सब्जेक्ट भी हो सकता था। क्या सब्जेक्ट हो सकता था? कि भाई इनके माता पिता तो चले गए, अब ये बच्चा छोटा है, तो चलो इसको अपने साथ लेके अपने राज्य में चले, अपना राज्य भी तो देखना है, प्रजा भी देखनी है। और फिर राजमहल का सुख अलग है, वाटिका का सुख अलग है। वाटिका में थोड़े समय जाने में तो अच्छा लगता है, जैसे बड़े बड़े लोगों के गेस्ट हाउस होते हैं, फार्म हाउस होते हैं, तो थोड़े समय के लिए रहना तो ठीक लगता है, लेकिन हमेशा ही वहीं रहना पड़े तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। असली सुख तो व्यक्ति को अपने घर में ही आता है, अपने काम में, अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में, व्यापार में अच्छा लगता है। राजा और रानी वो सब छोड़ करके वाटिका में आए हैं, तो विषय हो सकता था कि रानी से कि चलो भाई अब चलें, कहाँ फंस गए अपन भी। अच्छा, वाटिका और इनके चक्कर में अपने एंगेज हो गई, अब कैसे वाटिका वापस ली जाए, जयदेव जी को कहाँ ठिकाने लगाएं, कहाँ इनको भेजें, ये भी विषय हो सकता है। ये भी हो सकता है चलो बहुत दिन हो गए वापस चला जाए, कोई बहाना सोचो क्या कह के निकले। पर नहीं, किस प्रकार से एक दूसरे से चर्चा हो रही है एकांत में। यहां एक और बात संत कहते हैं, आप समाज में किस तरह से हैं वो एक अलग विषय है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एकांत में कैसे हैं। बाहर सबके सामने तो व्यक्ति आडंबर कर सकता है, अच्छा बन सकता है, दिखावा कर सकता है, और वही पूरे संसार में चलता है। खराब कितना भी क्यों ना हो, लेकिन जब दूसरे से मिलेगा तो उसके सामने तो अपना बेहतर स्वरूप ही दिखाएगा, उसके सामने थोड़ी ना अपनी बुराई और अपनी खराबी दिखाएगा। लेकिन जब आप एकांत में हैं, अपने किसी प्रिय मित्र के साथ हैं, या अपने को बहुत निकटवर्ती किसी व्यक्ति के साथ हैं, वहां किस तरह के भाव आपके मन में आते हैं मंदिर के प्रति, महारानी जी के प्रति, संतों के प्रति, ग्रंथों के प्रति, सत्संग के प्रति, तीर्थों के प्रति, समाज के लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति, वो दर्शाते हैं कि हमारी असलियत क्या है। बाहर तो दिखावा हो सकता है, एकांत की चर्चा इंपॉर्टेंट है। तो यहां राजा और रानी एकांत में बात कर रहे हैं, और एकांत में सच्ची बात निकलती है, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं, तो कोई है नहीं किसके सामने दिखावा करे, तो वहां असली स्वरूप प्रकट होता है। क्या कह रहे हैं? रानी कह रही है राजा से, या सो बड़ी को बात न और रहे यही ठौर करे सेवकाई। रानी कह रही इससे बड़ी बात क्या होगी कि यहीं रहे, इस वाटिका में, किंदु बिल्व में ही रहे और जयदेव जी की सेवा करें, इससे बड़ी बात क्या होगी। ये अब उसके असली भाव प्रकट हो रहे। ये नहीं कह रही कि अब क्या जल्दी निकलो यहाँ से, बहुत हो गई सेवा, मैं रानी होकर के सेवा थोड़ी ना करूंगी, कमर दुख गई मेरी, तकलीफ हो गई शरीर में ना। वो कह रही इससे बड़ी बात क्या होगी कि यहीं रह करके इनकी सेवा करने को मिले। या मुख चंद्र बिलो की रहे हरि शोक मन आनंद छाई। इनके मुख मंडल को देख करके, जयदेव जी के मुखारविंद को देख करके सारे शोक, सारे दुख जो है चले जाते हैं। एक अच्छे शिष्य के, एक अच्छे साधक के क्या लक्षण है कि वो जैसे ही मंदिर पहुंचता है, जैसे ही महारानी जी के दरबार में आता है, वो अपनी सारी तकलीफ भूल जाता है। और एक साधक ऐसा है कि जैसे मंदिर दिखते ही अपने सारे दुख याद आ जाते हैं। ये महारानी जी, ये लंबी लिस्ट में लेकर के आया हूं, इसको सॉल्व कर देना, 1 महीना हो गया, आप थोड़ी दया करो, इतनी मुसीबतें मुझ पे। एक को देख करके याद आ जाती है और एक देख करके भूल जाता है। वो कहता क्या तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं है, बड़ी कृपा है, बड़ी मौज है। एक बार की बात, परमहंस श्री रामकृष्ण परमहंस, बोलो श्री रामकृष्ण परमहंस जी की, और धीरे से बोलो श्री रामकृष्ण परमहंस जी की। उनके परम प्रतापी शिष्य स्वामी विवेकानंद, बोलो स्वामी विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी की। परम संत, किसी ने उनके गुरुजी से कहा, परमहंस जी से, कि
कि भगवान आपका शिष्य जो नरेंद्र है, विवेकानंद जो है, इसके घर की स्थिति ठीक नहीं है, बहुत गरीब घर से आते हैं, ऐसी स्थिति की खाने को नहीं होता, एक आदमी पेट भर के नहीं खा सकता। तो आपके तो इतने बड़े बड़े शिष्य हैं, बड़े बड़े लोग हैं, और आप तो माँ से सीधी बात करते हैं, महारानी जी से, देवी माँ से सीधी बात करते हैं, तो आप क्यों ना कृपा कर देते, इसका थोड़ी गृहस्थी ठीक हो जाएगी। तो कहते हैं परमहंस जी विवेकानंद को लेकर के गए माँ के दरबार में और कहा कि मैंने माँ से चर्चा कर ली है, तू माँ से तुझे जो मांगना हो, तेरी जो भी तकलीफ है, जो भी कमी है, जो मांगना हो तू मांग ले, माँ तेरे को दे देगी। तेरे को मेरे सामने मांगने में संकोच लगता हो कि गुरुजी के सामने कैसे मांगूं, तो मैं मंदिर के बाहर बैठे जाता हूं, तू महारानी जी से मांग ले, देवी माँ से मांग ले, जो तेरे को चाहिए। ऐसा कह के गुरुजी मंदिर के बाहर आ गए, विवेकानंद अंदर है। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट, वो बाहर ही ना निकले। गुरुजी अंदर आए, बोले भाई विवेकानंद तूने मांग लिया? बोले नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं मांगा। अरे तू क्यों संकोच करता है, मैं कह रहा हूं जो मांगेगा सो मिल जाएगा, मैं बाहर बैठा हूं, जल्दी मांग। दूसरी बार भी वो बाहर गए, आधा घंटा हो गया, बाहर नहीं निकले। गुरुदेव आए, बोले नरेंद्र मांगा तूने? बोले नहीं गुरुदेव। पूछा गुरुजी ने, क्यों नहीं मांगता तू, तेरी स्थिति ऐसी खराब है, मांगता क्यों नहीं? जब मैंने कह दिया कि माँ तुझे सब दे देगी, सब सामर्थ्यवान है, जो मांगेगा सो माँ देगी, क्यों नहीं मांगता है? कितनी सुंदर बात विवेकानंद ने कही, इसलिए विवेकानंद महान बने। ये छोटी छोटी बात हम नहीं पकड़ पाते, इसलिए अपन वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, सालों साल के बाद भी अपनी तरक्की नहीं हो पाती, अपनी उम्र के नंबर बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं बढ़ पाता, भक्ति नहीं बढ़ पाती। विवेकानंद ने कहा गुरुदेव मैं क्या करूं, जब आप मुझे यहाँ छोड़ते हैं और जब मैं माँ को देखता हूं तो मुझे ऐसा भाव आता है कि मैं माँ की गोद में हूं, और जब माँ की गोद में हूं तो किसी चीज की कमी नहीं है, लेने का मन नहीं, मेरा मन करता मैं क्या दे दूं, क्या न्यौछावर कर दूं, मुझे कुछ कमी लगती ही नहीं है। जब माँ का हाथ मेरे सर पे तो किस चीज की कमी है, मेरा लेने का नहीं देने का मन करता है कि कोई मुझसे मांगे तो मैं उसको दे दूं, हृदय से लगा लिया। तो ये भाव है कि जो ऐसा कोई साधक है जब वो मंदिर जाता है, तीर्थ जाता है, तो सारी परेशानियां भूल जाता है, वो मांगना उसको याद ही नहीं आता कि कुछ मांगना भी था क्या, वो इतने आनंद इतने रस में डूब जाता है। रानी कह रही है या मुख चंद्र बिलो की रहे, हरि शोक रहे मन आनंद छाई। जयदेव महाप्रभु को देख करके हमारे सारे शोक सारे दुख चले जाते हैं, उल्टा आनंद आने लगता है। रे सुकुमार बड़ो अब ही कस मोहक रूप रहे छिटकाई। और मासी कहे तब ऐसो लगे प्रिय दर्शी आनंद रहे उमड़ाई। और जब ये मुझे मासी कह के बुलाता है तो हृदय आनंदित हो जाता है। इन्हीं की सेवा में दिन रात हम लगे रहें, यही हमको अच्छा लगता है। बड़े दिन वहां बीत गए। एक दिन जयदेव महाप्रभु ने कहा, उन्होंने कहा कि भगवान राजन से कहा, बल्लाल से और मासी से, दोनों को बिठाल करके कहा उन्होंने कि देखो भैया, हमारे माता पिता के जाने के बाद आप दोनों ने ही हमें पाल पोस के बड़ा किया है, इतना प्रेम इतनी सेवा आपने करी कि हमें कभी भी अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन अब बहुत समय हो गया, अब आप अपने राज्य जाओ, हम भी अब बड़े हो गए, सयाने हो गए, आप अपना राज्य काट देखो, प्रजा को देखो, बहुत दिन हो गए। बल्लाल सेन ने कहा भगवान अपनी सेवा से हमें दूर मत करो। ये भाव होना चाहिए प्रत्येक सेवा का, सेवादार का, साधक का। सेवा कभी ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, कितनी भी बड़ी सेवा क्यों ना हो, साधक को कैसी लगनी चाहिए, कम ही लगनी चाहिए। कभी सेवा करते करते मन नहीं भरना चाहिए। वो राजा कह रहा है कि अपनी सेवा से हमें दूर मत करो, अपनी कृपा में ही रखो, अपनी चरण शरण में ही रखो। आज तो चलो आप कह रहे हैं मैं अपना राज्य संभाल भी लूंगा, चला जाऊंगा, लेकिन मेरे बाद कौन देखेगा, क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं है। तो इनका कहना है कि आज तो मैं राज्य काट संभाल लूंगा, आगे कौन देखेगा,
आगे कौन संभारिए राजकाज प्रभु आए, आगे कौन देखेगा। जयदेव जी ने कहा हम तुम्हारी पीड़ा समझते हैं, इसलिए तुम चिंता नहीं करो। भगवान ने उसका भी उपाय कर दिया है। ठाकुर जी की सेवा में से उन्होंने पान का बीड़ा, पान की प्रसादी लेकर के अपनी मासी को दी और कहा, मासी जी तांबूल्य है प्रभु को मधुर प्रसाद, श्रद्धा पूर्वक पान करी तुम पावो आह्लाद। इस पान की प्रसादी को तुम पा लेना तो तुम्हारे मन वांछित संतान होगी। ऐसे आज्ञा देकर के राजा और रानी वहां से वापस आए हैं और वो प्रसाद जो है बासंती मणि ने पाया और उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाया गया। राजा रानी जो है दोनों ही आशीर्वाद लेने के लिए जयदेव महाप्रभु के यहाँ गए और उन्होंने उस बालक का नाम लक्ष्मण सेन रखा। और अब किंदुबेलु वाटिका में जयदेव जी रहते हैं, सेवादार उनके रहते हैं और आसपास के नगर नारी जो है नित्य शाम को वो सत्संग करते हैं। संत जहाँ रहेंगे उनको एक ही काम आता है। क्या काम आता है? हरि चर्चा। और जिससे बात करेंगे हरि की ही चर्चा करेंगे, महारानी जी की ही चर्चा करेंगे। संतों का स्वभाव ही यही है। वो दुनिया के किसी कोने में रहें, हरि चर्चा के बिना नहीं रह सकते, सुख सुविधा के बिना रह सकते हैं, भोजन प्रसादी के बिना रह सकते हैं, हर चीज के बिना रह सकते हैं। बिना हरि गुण गाए नहीं रह सकते, बिना श्री जी के गुण गाए, बिना महारानी जी के गुण गाए संत रह ही नहीं सकते। वो चर्चा में कहीं ना कहीं से घूम फिर के महारानी जी आ ही जाएंगी, घूम फिर के कहीं ना कहीं श्री हरि की चर्चा आई जाएगी, राधा माधव की चर्चा, सीताराम की चर्चा आएगी आएगी। नित्य सत्संग होता है। एक दिन जयदेव महाप्रभु जी ने जिस उद्देश्य से आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं? बोले उनका उद्देश्य वही जानते हैं, हमको नहीं मालूम क्या उद्देश्य। जयदेव जी का उद्देश्य क्या है? राधा तत्व प्रकट करने के लिए आए। उस समय राधा तत्व जो है लुप्त हो गया था, लोग जानते नहीं थे कि राधा कौन है। तो महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वंशी अली को भेजा था ना कि तुम जाओ जाकर के राधा तत्व प्रकट करना। तो आज पहली बार जयदेव महाप्रभु जी राधा तत्व के लिए प्रकट करने जा रहे हैं। सत्संग में उन्होंने एक पद गाया, महारानी राधा रानी के भाव का पद गाया। जब वहां के सत्संगियों ने सुना तो वो तो बावरे हो गए कि अरे ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, ऐसा सुंदर भाव कौन है ये। सबके मन में बड़ी जिज्ञासा हो गई। क्या पद है? जरा 2 लाइन अपन भी गाएं, वो देखें क्या सुंदर भाव कहा। राधा रसमयी रसिकन प्राण रटे जा राधे राधे। राधा रसमयी रसिकन प्राण रटे जा राधे राधे। राधा रसमयी राधा रसमयी रसिकन प्राण रटे जा राधे राधे। राधा राधा रसमयी रसिकन प्राण रटे जा राधे राधे। राधा रसमयी रसिकन प्राण रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। राधा रसमयी रसिकन प्राण रटे जा राधे राधे। राधा रसमयी रसिकन प्राण रटे जा राधे राधे। जाको नित्य
नित्य धाम में जायो, जाको नित्य धाम में जायो, जाको बामांगन प्रगटायो, जाको वामांगन प्रगटायो। और जाकी प्रभुता परम महान, रटे जा राधे राधे। जाकी प्रभुता परम महान, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। राधा रसमयी रसिकन प्राण, रटे जा राधे राधे। राधा रसमयी रसिकन प्राण, रटे जा राधे राधे। जाके बिनु नहीं ब्रज रस बरसे, जाके बिनु नहीं ब्रज रस बरसे, जाके बिनु नहीं श्याम हुसर से, जाके बिनु नहीं श्याम हुसर से। हो जाके बिनु रहा, जाके बिनु रहा व्याकुल प्राण, रटे जा राधे राधे। जाके बिनु रहा व्याकुल प्राण, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। राधा रसमयी रसिकन प्राण, रटे जा राधे राधे। राधा रसमयी रसिकन प्राण, रटे जा राधे राधे। जाको राधा मंत्र सुहायो, जाको राधा मंत्र सुहायो, जो इन चरण शरण महायो, जो इन चरण शरण महायो। हो पायो परम, पायो परम चरम रस पान, रटे जा राधे राधे। पायो परम चरम रस पान, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। राधा रसमयी रसिकन प्राण, रटे जा राधे राधे। राधा रसमयी रसिकन प्राण, रटे जा राधे राधे। जाके हित नित वेश बनावे, जाके हित नित वेश बनावे,
योगिनी मनिहारिन बनी जावे, योगिनी मनिहारिन बनी जावे। रचिरा लिलिहारिन छबियान राटे जा राधे राधे, रचिरा लिलिहारिन छबियान रटे जा राधे राधे। राधा रसमय रसिकन प्राण रटे जा राधे राधे, राधा रसमय राधा नित्य धाम महारानी, राधा नित्य धाम महारानी। राधा वृंदावन ठकुरानी, राधा वृंदावन ठकुरानी। राधा वृंदावन ठकुरानी, राधा वृंदावन ठकुरानी। हो जाको बरसानो, जाको बरसानो रजधान राटे जा राधे राधे, जाको बरसानो रजधान रटे जा राधे राधे। राधा रसमय रसिकन प्राण रटे जा राधे राधे, राधा रसमय रसिकन प्राण रटे जा राधे राधे। जो को आरत स्वरन बुलावे, जो को आरत स्वरन बुलावे। जो प्रियदर्शी अश्रु बहावे, जो प्रियदर्शी अश्रु बहावे। हो आवे सुनी, आवे सुनीवा को आह्वान रटे जा राधे राधे, आवे सुनीवा को आह्वान रटे जा राधे राधे। राधा रसमय रसिकन प्राण रटे जा राधे राधे, राधा रसमय रसिकन प्राण रटे जा राधे राधे। राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, श्री 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 राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे 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 राधे। राधा रसमय रसिकन प्राण रटे जा राधे राधे, राधा रसमय रसिकन प्राण रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। राधा रसमय रसिकन प्राण रटे जा राधे राधे, राधा रसमय रसिकन प्राण रटे जय राधे राधे। बोलो बरसाने वाली की जय हो, बोलो महारानी राधा रानी की। राधा रसमय रसिकन प्राण रटे जा राधे राधे, ये पद गाया जयदेव महाप्रभु जी ने। जब ये पद गाया तो लोगों ने सुना, कौन है राधा, कौन है
राधा रसमयी रसिकन प्राण। जो रसिक जन है, जो रस के प्रेमी है, जो भक्ति रस में डूबे हैं, उनके जीवन प्राण है। कौन है? कहाँ प्रकट हुई है? नित्य धाम में जो प्रकट हुई। प्यारे श्याम सुंदर ने अपने मामांग से इनको प्रकट किया, जिनकी प्रभुता परम महान है, जिनके बिना ब्रज लीलाओं में रस उत्पन्न नहीं होता, प्रकट नहीं होता, जिसके बिना प्यारे श्याम सुंदर को रस नहीं मिलता। जाके बिनु रहा व्याकुल प्राण, जिसके बिना श्याम सुंदर हमेशा व्याकुल रहते हैं। इनसे मिलने के लिए, इनके दर्शनों के लिए श्याम सुंदर नए नए वेश बनाते हैं। कभी चूड़ी बना बेचने वाले बन जाते हैं, कभी लीला गोदने वाले बन जाते हैं, कभी कुछ रूप बना बना करके बरसाने जाते हैं। जाको राधा मंत्र सुहायो, जिन्हें श्री राधा मंत्र मिलता है, जिन्हें महारानी जी का मंत्र मिलता है, जिन्हें वो पसंद आता है, जो इन महारानी जी की चरण शरण में आते हैं, उन्हें परम चरम जो लक्ष्य है, रस जो है वो प्राप्त होता है। नित्य धाम की महारानी है राधा रानी, वृंदावन की ठाकुरानी है। वृंदावन श्री कृष्ण का नहीं, महारानी राधा रानी का है। वो तो ब्रजवासियों ने, ब्रज गोपियों ने ठाकुर जी से कहा कि भाई बाहर तुम्हारा नाम हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चला लो, लेकिन ब्रज में तो ठाकुर जी को कोई नहीं पूछता। वृंदावन के बाहर निकलते ही आपको हर जगह सुनने को मिलेगा जय श्री कृष्ण, लेकिन जैसे ही आप ब्रज में पहुंचेंगे, वृंदावन जाएंगे, बरसाने जाएंगे, वहाँ कौन कृष्ण, कोई नाम ही नहीं लेता, एक ही नाम चलता है, राधे 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 राधे। चाहे वो रिक्शा वाला हो, कोई भिक्षा मांगने वाला हो, कोई गाड़ी चलाने वाला हो, पैदल वाला हो, दुकान वाला हो, ठेले वाला हो, कोई हो, सब जो है वह एक ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो मालिक होता है उसी का नाम चलता है भाई। तो वृंदावन की ठाकुरानी कौन है? महारानी राधा रानी है। बोलो बरसाने वारी की जय हो। हाँ, बरसाना उनकी राजधानी है। जो कोई भी, प्रिया जी कैसी है हमारी? बहुत सरल है। महारानी जी बड़ी दयालु है, करुण अकारण है। करुण अकारण माने ठाकुर जी तो कारण से कृपा करते हैं, शर्त लगा के कृपा करते हैं। ठाकुर जी क्या शर्त लगाते? निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। ठाकुर जी की तो शर्त है, निर्मल मन होगा तो हम कृपा करेंगे, तब हम मिलेंगे। छल कपट करोगे, जब तक मन में बुराई रहेगी, गंदगी रहेगी, हम नहीं मिलने वाले। तो कारण है। पर प्रिया जी कैसी है, महारानी जी कैसी? करुणा कारण, बिना कारण के कृपा करती है। वो नहीं देखती है कि बेचारा कपटी है कि कैसा है, मन खराब है कि अच्छा है। वो तो देखती है कि मेरी शरण में आ गया, बस अपनी शरण में आने वाले के ऊपर तुरंत रीझ करके कृपा करती है। जो कोई आरत स्वर, आरत माने प्रेम से सरल होके, दीन होकर के, विनम्र होके सच्ची पुकार पुकारता है, आंसू बहाता है, तो उसकी आवाज सुन के प्रिया जी जरूर पहुंचती हैं। जय हो। ऐसे कह के जब राधा नाम का कीर्तन किया तो भक्त मगन है झूम ही रहा, यद्यपि समझ नहीं पाए। बहुत अच्छा लगा भक्तों को, खूब झूमे, जबकि समझे नहीं कि राधा है कौन। जब पहली बार ही कीर्तन हुआ तो कैसे परिचय मिलेगा। कीर्तन के पश्चात एक जिज्ञासु ने कहा, प्रभु ये राधा तत्व तो क्या है? हमने तो कभी पहले राधा नाम ही नहीं सुना, हमें भी जरा बताइए राधा कौन है, राधा का स्वरूप क्या है। जयदेव जी प्रश्न सुन के बड़े प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? पहले दिन की कथा में आई थी ये बात, इसलिए प्रसन्न हुए। कोई भी संत कब प्रसन्न होता है? जब उनसे भगवान के विषय की कोई प्रश्न करोगे। भगवत विषय जब प्रश्न होते हैं तो संत बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि इसी बहाने हरि चर्चा करने का मौका मिलेगा। तो जयदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए कि तुमने पूछा राधा कौन है, तो इसी बहाने राधा कौन है बताने के लिए विषय चलेगा ना, तो राधा रानी की चर्चा होगी, भगवत चर्चा होगी, तो रस प्रकट होगा।
तब उन्होंने कहा कि ऐसे समझो भाई, साधारण परिचय समझो। बोले अनादि काल में, जयदेव महाप्रभु जी बता रहे हैं, अनादि काल में भगवान निराकार रूप में प्रकट है, व्यापक है। निराकार रूप में ब्रह्म कैसा है? सर्वम खलविदम ब्रह्म, कण कण में हर जगह जो है व्याप्त है। तब उस ब्रह्म ने अपने दो स्वरूप प्रकट किए, एक नर एक नारी को रूपा, कृष्ण राधिका ललित स्वरूपा। एक कृष्ण और महारानी राधा के रूप में उन्होंने अपना स्वरूप प्रकट किया, जो नित्य धाम श्री गोलोक धाम में रहते हैं और रस को प्रकट करते हैं। वेदहु वर्णन कर न सकाहि, नेति नेति कहीं मौन दिखाए। वेद भी वहां का वर्णन नहीं कर पाता, ना इति कह के मौन हो जाता है। तो किसी ने पूछा, जब वेद भी नहीं कह सकता तो आप कैसे बता रहे हैं? तो हम कैसे बता रहे? कछु कछु उन्हीं कृपा सहारे, श्री महारानी जी की ही कृपा से कुछ बता पा रहे हैं। और को कहीं पावे संत विचारे, गुरुजनों के, महारानी जी की कृपा से, संतों की कृपा से बता रहे। ये साधारण परिचय है। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है सच्चिदानंद, सदचिद आनंदमय, आनंदमय जो है, जो स्वयं आनंदमय है, जिसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड में आनंद का रस जो झलकता है। ऐसे पूर्ण परात्पर सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को भी जो आनंद देने वाली है, वो है महारानी राधा रानी। जयदेव महाप्रभु जी ने कहा ये साधारण परिचय हुआ, अब विशेष परिचय सुनो। संक्षेप में आप लोग भी समझें क्या है विशेष परिचय। अब विशेष परिचय सुनो प्यारे ध्यान लगाए, राधा कृपा सुमिरी रहो तब कछु समझो जाए। यहां एक बहुत सुंदर सिद्धांत जयदेव महाप्रभु ने बताया। क्या बताया? कि जब भी किसी कथा में बैठो या मंदिर जाओ तो पहले प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? पहले ही महारानी जी से प्रार्थना करें कि हम नहीं समझ सकते, हम में वो बुद्धि नहीं, हम संसार की साधारण बातें तो समझ नहीं पाते, घर में छोटे छोटे निर्णय लेने होते हैं वो तो समझ नहीं पाते, फिर आपकी दिव्य लीलाओं के चरित्र कैसे समझ सकते हैं? हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए हे महारानी जी, हे गुरुदेव भगवान, ऐसी कृपा करो कि हम कुछ समझ सके, जिससे अपने जीवन में उसको उतार के जैसा आप चाहते हैं वैसा बन सके। संतों ने कहा सबसे अच्छी बात ये नहीं कहो कि हम ऐसा बनना चाहते हैं, उससे अच्छा है महारानी जी से कहो आप हमें वैसा बना लो जैसा आप चाहते हो। क्योंकि हम तो ना जाने क्या बनना चाहते हैं, हमको अकल नहीं है इतनी कि क्या बनना चाहते हैं। कुछ का कुछ कह देते हैं, कुछ का कुछ मांग लेते हैं। इसलिए हमें हमारे जैसा नहीं, आप जैसा चाहते हो वैसा हमें बना लो। क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, उसको ये बात समझ में आने वाली नहीं है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। इच्छा मृत्यु मतलब उनको इच्छा मृत्यु का वरदान, हमें इच्छा निद्रा का वरदान है। ये क्या होता है? इच्छा मृत्यु का मतलब जब वो इच्छा करें तब मर सकते हैं, और इच्छा निद्रा का वरदान का जब चाहे तब सो सकते हैं। कलयुग में हम लोगों को ये विशेष वरदान प्राप्त है। या तो आएगी नहीं नींद, या तो जब आएगी तो जब अपन चाहे तब सो सकते हैं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। कितने वरदान हो गए? कहाँ थी कथा अपनी? राधे राधे। सच कथा चल रही थी। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है कि कोई दूसरा उन्हें मार ही नहीं सकता। कब मरेंगे? जब वो चाहेंगे। बताओ ऐसे आदमी से कैसे झगड़ा हो बे, कैसे लड़ाई करोगे? उसे मरना ही नहीं, वो जब चाहेगा तब मरेगा। महाभारत में बड़ी विडंबना, लेकिन फिर भी अर्जुन ने बाणों की शैया पर लिटा रखा, प्राण नहीं जा रहे। ऐसा प्रसंग आता है
भीष्म पितामह ने प्राण क्यों नहीं त्यागे? तो कुछ संतों ने ऐसा एक जगह बताया कि इन्होंने देखा कि अभी सूर्य जो है 6 महीने दक्षिणायन रहता है और 6 महीने उत्तरायण रहता है। तो ऐसा कहते हैं कि दक्षिणायन जब सूर्य है उस समय प्राण निकलते हैं तो अधोगति होती है, और उत्तरायण में अगर सूर्य हो उस समय प्राण निकले तो सदगति होने की संभावना है। तो भीष्म पितामह जो है अपने प्राण इसलिए रोके हुए हैं कि अभी सूर्य दक्षिण में है, जब उत्तरायण होगा तो मैं अपने प्राण त्यागूंगा। लगे रहे, सब मरते चले जा रहे, सारा उनका खानदान अपनी आंखों के सामने में। रोज आदमी मर जाए तो कम दुख है, लेकिन जब मरे भी नहीं और जी भी नहीं, वो ज्यादा तकलीफ का विषय है। और फिर अपने बच्चों को, नाती पोतों को, स्वयं के नहीं है लेकिन फिर भी भाई के तो बच्चे, परिवार उन्हीं का है, और रोज मरने की खबर आ रही कि आज ये भी मर गया, आज ये भी चला गया, आज फलाना भी चला गया। दोनों तरफ से ही लोग मर रहे हैं ना, कौरवों के यहाँ भी मर रहे हैं, पांडवों के यहाँ भी मर रहे हैं। देखिए अंतर क्या है, जब तक कृपा नहीं होती तो छोटी छोटी बात भी नहीं समझ में आती। एक दिन भगवत कृपा हुई तो उनको समझ में आई ये बात कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। जब स्वयं साक्षात श्री वासुदेव मेरे सामने हैं, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण सामने बैठे और मैं ये हिसाब लगा रहा हूं कि सूर्य उत्तर में होगा कि दक्षिण में होगा, अरे जब भगवान ही सामने तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि दक्षिण में है कि उत्तर में। लेकिन इतनी सी बात नहीं समझ में आई तो जो दुख भोगना है, जो कष्ट भोगना है, वो बुद्धि वो छोटी सी बात नहीं समझ में पा रही, और वो कष्ट उनको उतनी देर भोगना पड़ रहा है। अगर पहले ही समझ में आ जाता तो क्या करते, उसी समय प्राण त्याग देते कि श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, इससे बढ़िया क्या होगा, इससे बढ़िया मृत्यु क्या होगी। कि सामने श्री कृष्ण के दर्शन करते करते प्राण त्याग दे। तो यहां कह रहे हैं जयदेव महाप्रभु, राधा कृपा सुमिर रहो तब कछु समझो जाए। राधा रानी से प्रार्थना करके, महारानी जी से प्रार्थना करके, अपने गुरुजनों से प्रार्थना करके ही सत्संग को समझा जा सकता है, अपने बुद्धि के बल पे नहीं समझा जा सकता है। और प्रायः हम अपनी बुद्धि के बल पे, व्यक्ति को सत्संग का भी अभिमान हो जाता है कि मैं इतना बड़ा श्रोता हूं, मैं इतना बुद्धिमान हूं, मैंने इतने ग्रंथ पढ़े हैं, मैं इतना जानता हूं। ये भी अभिमान करके इसलिए वो रस नहीं ले पाता, वो यश में फंस जाता है। कहते हैं जिसे यश चाहिए वो रस नहीं ले सकता, और जो रस लेना चाहता उसे यश की परवाह नहीं होती। उन्होंने कहा महारानी जी की कृपा से समझा जा सकता है। जयदेव जी ने कहा कि ऐसा है भैया, हर वस्तु का कोई सार होता है, कुछ निचोड़ होता है। जैसे वेद, वेदांत, उपनिषदों का सार क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखो प्यारे, जब संतों की, ग्रंथों की, तीर्थों की, भगवान की अगर जय जयकार करने का मौका मिले तो खूब अच्छे से करना चाहिए। इसमें कंजूसी और आलस नहीं करना चाहिए। जय बोल के फिर आलस कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन जब जय आवे उतनी देर के लिए आलस छोड़ दिया करो। एक बार फिर से बिना आलस के अपन बोलने की कोशिश करेंगे। थोड़ा कठिन हो सकता है, पर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो हो जाएगा। एक बार कोशिश करके देखते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। कौन सी वाली जय अच्छी थी? अब ये वाली ध्यान रखना, जब आगे भी जय जयकार आए तो ये वाली जय बोलते रहे। जय हो। हमारे ब्रज में संत कहते हैं ये जो जय जयकार कराई जाती है ना, ये ऐसे ही नहीं कराई जाती, बड़ी प्रैक्टिकल है, बड़ा इसके पीछे साइंस है। आध्यात्मिक कारण भी है और प्रैक्टिकल कारण भी है। दोनों कारणों को समझ लें। आध्यात्मिक कारण क्या है कि जब आप किसी भी संत की या कोई भी प्रसंग की जब जय करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो उसका फल आपको मिलता, आपके अकाउंट में जाता है वो, और कृपा बरसती है ठाकुर जी की, महारानी जी की नजर पड़ती। कौन है जो इतने में से जो जय जयकार कह रहा है? और प्रैक्टिकल देखें तो हम सब लोग कलयुग के जीव हैं, माया में फंसे हैं, आलस में व्याप्त हो रखे हैं। दोपहर का समय है, भोजन वोजन कर करा करके आलस आना स्वाभाविक है, कोई विशेष बात नहीं है। अब ऐसे में कथा हो रही हो, डिस्टरबेंस ना हो, तो धीरे धीरे आलस
आ जाता है, स्वाभाविक है। अब बीच में जब जय जयकार हो गई तो क्या हुआ, आलस आते आते भाग जाता है। महारानी जी का नाम लिया, राधे राधे कहा, जय जयकार किया, तो आलस जो आ तो रहा था, लेकिन जैसे ही जय हुई तो सावधान हो गया कि अरे कथा में बैठे हैं। तो हमारे तो ब्रज में वो क्या कहते हैं हमारे संत कि खूब जय जयकार करो, और अगर पड़ोसी ना बोले तो उसके कान में जोर से बोल, ऐसा वहाँ बोलते हैं। और साथ में ये भी बोलते हैं अपनी रिस्क पे, तुम्हारे पड़ोस में कौन बैठा तुम जानो भाई। इससे क्या होगा, नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगी, आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। ये मौके हैं, इसलिए जब भी मौका मिले तो महारानी जी के जय जयकार में पीछे नहीं रहना, सबसे आगे बढ़ करके कहना बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। हाँ, इससे पता चलेगा कि आप सब लोग जाग करके सुन रहे हैं। कहाँ चल रही थी बात, तो जय में भूल गए हम तो बात चल रही थी कि वेद वेदांत उपनिषद आदि का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसी हर वस्तु का सार होता है, जो निचोड़ होता है उसके अंदर उसके सारे गुण उपलब्ध होते हैं। उसी प्रकार से आनंद जो है, आह्लादनी का जो सार है, जो आनंद से भी आगे की जो वस्तु है आह्लाद जो है, उसका सार क्या है। जयदेव महाप्रभु जी कह रहे हैं आह्लादनी को सार जो सोई प्रेम कहाए। आनंद का सार जो निचोड़ जो वो कहलाता है प्रेम, और प्रेम का सार है भाव। प्रेम का सार क्या है, भाव। जहां भाव नहीं होगा वहां प्रेम कैसे टिकेगा, भक्ति कैसे होगी। भक्ति किसका नाम है, भाव का नाम है ना। जब तक महारानी जी के प्रति कोई भाव ही ना हो, सीताराम के प्रति कोई भाव ही ना हो, श्री राधा कृष्ण के प्रति कोई भाव ही ना हो, तो क्या होगा। फिर व्यक्ति के लिए तो मूर्ति है, मंदिर का मकान बना हुआ एक जगह है बस, और भाव है तो नहीं नहीं मंदिर है भाई, कौन है ये, मूर्ति नहीं है, अरे सीताराम है भाई, ये हमारी महारानी जी है, श्री राधा कृष्ण है, हमारे ईश्वर है, हमारे परमात्मा है, हम इनका ध्यान करते हैं, भगवान है भाई। क्या जुड़ गया, जब भाव जुड़ गया। जब तो कह रहे हैं प्रेम का भी सार क्या है, भाव है। और उस भाव का भी जो पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा का मतलब होता है किसी भी चीज की सबसे उच्चतम स्थिति, उसकी सबसे टॉप क्लास पोजीशन जो है उसे पराकाष्ठा कहते हैं। तो जो प्रेम के भाव के जो पराकाष्ठा है, उस पराकाष्ठा का नाम है महाभाव। क्या कहलाता है, महाभाव। और उस महाभाव जो है, भाव पराकाष्ठा जहां महाभाव सोई जान, श्री राधा को रूप यह कछु कछु कहो बखान। श्री राधा रानी का साक्षात स्वरूप वो महाभाव, और महाभाव में भी मादनाख्य महाभाव है, उसकी साक्षात मूर्ति महारानी राधा रानी है। इसके भी क्रम बताए गए। क्या क्रम है, कहते हैं पहले जब प्रेम जो है, जब वो धीरे धीरे प्रगाढ़ होगा, प्रगाढ़ माने गाढ़ा होगा, गहरा होगा, तो स्नेह के रूप में प्रकट होगा। स्नेह के बाद मान, मान के बाद प्रणय, प्रणय के बाद राग, राग के बाद अनुराग। ये सब उसका क्रम है। जब बढ़ता चला जाएगा तो ऐसे ही करते करते महाभाव तक पहुंचेगा। यही महारानी राधा रानी का विशेष भाव है। और सरलता से समझे, सीधी सीधी बात में, सारे संसार में प्रत्येक जीव एक वस्तु चाहता है, वो है आनंद। कोई भी व्यक्ति चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, दुनिया का किसी भी धर्म को मानने वाला हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, किसी भी देश प्रदेश प्रांत में रहने वाला हो, हर व्यक्ति सिर्फ एक ही चीज चाहता है, वो है आनंद। दुख कोई नहीं चाहता। कोई ये नहीं सोचता कि आज चलो नहा धो करके दुख ढूंढ करके लाएंगे। सब जिंदगी भर इसी प्रयास में लगे हैं कि यहाँ जाने से आनंद मिल जाएगा, नौकरी करने से आनंद मिल जाएगा, व्यापार करने से आनंद मिल जाएगा, घर बनाने से आनंद मिल जाएगा, मोटर कोठी से आनंद मिल जाएगा, धन धान से आनंद मिल जाएगा, पति पत्नी से, बच्चों से, परिवार, ये सब जगह जो ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है, आनंद ही ढूंढ रहा है। और वो आनंद क्या है,
आनंदे ब्रह्मोति जानात, आनंद ही श्री कृष्ण है। इसलिए जब हमारे यहाँ बधाई गाई जाती है जन्माष्टमी पे, तो अपन क्या गाते हैं? नंद के, इतनी कमजोरी से कैसे गाते हैं बधाई में? नंद के आनंद भयो। ये नहीं कहते कि नंद के कन्हैया भयो, गाते यही कि नंद के आनंद भयो, हमारे नंद के यहाँ आनंद आया है। और कौन है आनंद? तो अगली लाइन में कहते हैं जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हमारा कन्हैया ही आनंद है, श्री कृष्ण ही आनंद है। इसलिए भक्त जो है जब भक्ति करते हैं, भक्ति पथ पे चलते हैं, महारानी जी के पथ पे चलते हैं, श्री कृष्ण भक्ति करते हैं, तो क्या मिलता है उन्हें? तब उस आनंद का अनुभव होना प्रारंभ होता है। अभी तो अपन उस आनंद रस के समुद्र के किनारे के किनारे के किनारे पर है। अभी तो एक आध बूंद चखी है, अभी तो आनंद भी सही से चखा नहीं, क्योंकि आनंद की परिभाषा है प्रतिक्षण वर्धमानम, जो हर क्षण प्रतिक्षण बढ़ता चला जाता है, वो है आनंद। और एक बार मिलने के बाद कभी छिनता नहीं है। सुख क्या है? जो मिलते ही घटने लगता है, और घटते घटते वही सुख दुख में बदल जाता है। संसार में क्या है? सुख है, यहाँ आनंद नहीं है। और भगवान के चरणों में क्या है? आनंद, वो बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है। इसके एक छोटे से उदाहरण के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। संसार में और भगवत विषय में अंतर क्या है? तो इस छोटी सी बात से आपको प्रैक्टिकल अंतर समझ में आ जाएगा। जैसे अध्यात्म में अपन लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, रामायण गीता भागवत आदि पढ़ते हैं। संसारिक लोग नॉवल पढ़ते हैं, लेकिन सांसारिक कोई नॉवल जब होती है तो उसको जब कुछ बार पढ़ लिया जाए तो उसके बाद से उसमें से मन खत्म हो जाता है। एक बार अच्छी लगी, दो बार अच्छी लगी, 5, 10, 20, 25, 50 बार पढ़ ली, उसके बाद उससे मन भर जाता, नया कुछ पढ़ना चाहता है। लेकिन भगवत विषय में जब आप आते हैं तो रामायण को प्रकट हुए लाखों वर्ष हो चुके, श्री वाल्मीकि रामायण को प्रकट हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण को लिखे हुए 500 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। लेकिन जितनी बार पढ़ो उतनी बार नई लगती है। कभी रामायण पढ़ते पढ़ते साधक जो है उससे ऊबता नहीं है। हर बार वो उस बात का अनुभव करता है कि इस बार जब रामायण सुनी, इस बार भागवत सुनी, इस बार गीता सुनी, तो ये नई बात समझ में आई, ये बात तो मैंने पहली नहीं सुनी थी। जबकि कब से बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, 20 साल 40 साल 50 साल 70 साल से लोग पढ़ रहे हैं। और हर बार वो अनुभव करता है जो ध्यान से सुनता है, कह रहे ये बात तो मैंने पहली बार ध्यान दी, ये बात तो मैंने अभी तक नहीं सुनी थी। ये क्या है? ये हमारे ग्रंथों की विशेषता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ग्रंथ सिर्फ पुस्तक नहीं है, कोई किताब नहीं है, इन ग्रंथों को साक्षात भगवान का ही स्वरूप माना गया। इसलिए हमारे यहाँ ग्रंथों की भी वैसी ही पूजा की जाती है जैसे भगवान की जाती है। इसलिए जब भागवत आदि होती है तो उन ग्रंथों को सर पे रख के उसकी शोभा यात्रा निकालती है। क्यों? क्योंकि इसको ठाकुर जी का ही स्वरूप माना गया है। इनको ग्रंथ नहीं माना गया, ये नहीं माना गया कि सिर्फ किताब है ना, इन्हें माना ये हमारे लिए भगवत स्वरूप ही है। और भगवत स्वरूप कैसा है? आनंद स्वरूप। और आनंद की परिभाषा क्या है? प्रतिक्षण वर्धमानम। इसलिए जितनी बार रामायण भागवत आदि पढ़ते हैं तो आनंद बढ़ता है, नित्य नवीन लगता है, नया लगता है। जितनी बार दर्शन करने आओ महारानी जी के, जितनी बार सीताराम के दर्शन करो, राधे श्याम के करो, उतनी बार नए ही लगते हैं। जितनी बार तुम दरबार हुआ, जितनी बार वृंदावन हुआ, जितनी बार अयोध्या हुआ, जितनी बार दर्शन करने अंदर जाओगे लगेगा कि बिहारी जी और सुंदर लग रहे हैं, राधा वल्लभ और बढ़िया लग रहे हैं, राधा रमण लाल तो और इनकी सुंदरता बढ़ गई है। आज श्री राधा रमण लाल का जन्मदिन भी है, प्राकट्य उत्सव। बोलो श्री राधा रमण लाल की। देखो हम तो नहीं बोल रहे थे राधा रमण जी के, उन्होंने अपने आप याद दिला दिया, प्रसंग में अपने आप आ गया। हमारे यहाँ बुजुर्ग संत ऐसा कहते वृंदावन में, बहुत अच्छी बात बताते, कहते कि अगर मान लो कभी सत्संग चल रहा हो और जिनका प्रसंग ना हो, भाई जैसे जयदेव जी का चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि उनके जीवन में जो आएंगे उनकी तो चर्चा बतानी ही होगी। लेकिन कह रहे हैं जिस विषय की कथा हो रही हो उस विषय के अलावा अगर किसी की नाम की स्मृति याद आ जाए तो समझना चाहिए कि उस दिन उस कथा में वो प्रकट हुए हैं, वो आए हैं सुनने के लिए।
कभी हनुमान जी की याद आ जाए, कभी होता है ना प्रसंग चलते चलते किसी दूसरे प्रसंग की याद आती, तो संत कहते सिद्ध महापुरुष कि ऐसा समझना चाहिए कि आज की कथा में वो उपस्थित हुए, इसलिए उनकी स्मृति याद आई। बोलो श्री राधा रमण लाल की। हाँ, बड़े सुंदर ठाकुर हैं। जो गए होंगे वृंदावन उन्होंने दर्शन किए होंगे, जो नहीं गए हों या जाने के बाद भी नहीं किए हो तो अब कभी वृंदावन जाना तो जरूर श्री राधा रमण लाल के दर्शन करके आए। बोले छोटे से बड़े प्यारे से मलूक से ठाकुर हैं, शालक राम जी में से प्रकट हुए हैं। हाँ, गोपाल भट्ट गोस्वामी जो वहाँ भजन करते थे अब आया है तो संक्षेप में सुन लो, आज उनका प्राकट्य है। तो शालक राम जी के रूप में सेवा करते। एक दिन कोई बड़ा सेठ आया संक्षेप में, तो उसने घोषणा कराई कि जिन जिन के पास युगल सरकार हो, ठाकुर जी की सेवा हो, तो वो अपने ठाकुर जी का नाप हमको दे दें, तो हम उनके लिए श्रृंगार पोशाक की सेवा करना चाहते हैं। तो इनके मन में आया कि मेरे तो शालग्राम जी हैं, शालग्राम जी को क्या ही पोशाक पहनाएंगे, क्या उनका श्रृंगार होगा। अगर हमारे भी ठाकुर जी के हाथ पैर होते, मुख होता, चरण होते, तो हम भी उनका श्रृंगार करते, उनको पोशाक पहनाते, कितना बढ़िया रहता। ये भक्त के मन में जरा सा भाव आया और रह गए, और झोले में रखा करते थे। हमारे वृंदावन में बंदरों का बड़ा उत्पात है, तो कुटिया में रहते, वृक्ष के नीचे वहाँ टांग देते। सुबह यमुना स्नान करके जब आए और झोला उठाया तो देखा वो झोला भारी हो गया। जैसे ही भारी हुआ तो खोल के जब देखा तो जो शालक राम जी थे उन्हीं के अंदर श्री विग्रह प्रकट हो गया था। तो उनका नाम हुआ श्री राधा रमण लाल। बोलो श्री राधा रमण लाल की जय हो। और बड़े लाडले ठाकुर हैं। जब भोग लगता है, एक दो बात और सुन लो, आई गई उनका चरित्र। तो जब भोग लगता है तो प्रायः सभी मंदिरों में पट बंद कर दिए जाते हैं, है ना, दरवाजा बंद हो जाता है, पर्दा लगा देते हैं। क्यों? कि थाल जो है रसोई से आकर के गर्मा गर्म ठाकुर जी को भोग लगता है। पर जब राधा रमण जी के यहाँ भोग लगता है तो थाली राधा रमण जी पर नहीं आती, राधा रमण जी थाली के पास जाते हैं कि गर्मा गर्म खाएंगे तुम लाओगे ठंडी हो जाएगी, तो राधा रमण जी जाते हैं। और कितनी ही आपको चित्र, आज तो विज्ञान का समय है, ऑनलाइन बहुत सारे चित्र आपको मिलेंगे जिसमें अलग अलग मुस्कान के साथ राधा रमण जी के चित्र देखने को मिल जाएंगे। कि किसी में राधा रमण जी के सिर्फ अधर दिख रहे हैं, किसी में 2 दांत दिख रहे हैं, किसी में 4 दांत दिख रहे हैं, और किसी में पूरे खिलखिला के सारे दांत दिख रहे हैं। ऐसे उनके अनेक चित्र हैं, किसी के बनाए हुए नहीं। वहाँ पे चित्र लेना ले सकते हैं, मना ही नहीं है। तो वहाँ पे कई लोगों ने जब चित्र लिए और बाद में उनको अलग अलग समय पे इकट्ठा करके देखा कि एक चित्र में राधा रमण जी के सिर्फ अधर दिख रहे हैं, दांत दिख ही नहीं रहे। दूसरे चित्र में से 2 ही दांत दिख रहे हैं, किसी में 4 और किसी में सारे दांत। मतलब चलता फिरता बोलता चालता ठाकुर है, बात करो तो बातें करता है। ऐसे श्री राधा रमण लाल। बोलो श्री राधा रमण लाल की। एक आनंद की बात आपको बताएं, कथा कहाँ चल रही थी। तो बोले राधा रमण जी में तो हम लोग भूल गए कहाँ चल रही थी। बात चल रही थी अपने, चलो असली कथा पे आ जाओ। कि बता रहे हैं कि श्री कृष्ण जो हैं आनंद स्वरूप है, आनंद देने वाले हैं। तो ब्रज मंडल में जब गाया जाता है तो गाते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। इसलिए जब कोई उनकी भक्ति करता है, दर्शन करने जाता है, तो क्या होता है, नित्य नए प्रतीक्षण वर्धमानम है ना, तो नए नए दर्शन होते हैं। उसी क्रम में आपको बताया कि राधा रमण जी के जब जाओगे तो नए दर्शन मिलेंगे, कभी मुस्कुराते हुए, कभी खिलखिलाते हुए। ये क्या नए नए दर्शन है। दरबार में जाओगे, जितनी बार महारानी जी को देखोगे ऐसा लगेगा कि ये वाले दर्शन तो किए ही नहीं कभी। क्यों? ये उनकी विशेषता है, प्रतीक्षण वर्धमानम स्वरूप है। उनकी सुंदरता नित्य प्रतिदिन बढ़ती है, रस नित्य प्रतिदिन बढ़ता है, आनंद नित्य प्रतिदिन बढ़ता है। ऐसे श्री प्यारे श्याम सुंदर है, ऐसी महारानी जी है जिनका आनंद हमेशा बढ़ने वाला है, जो पूरे ब्रह्मांड को आनंद देते हैं। और ऐसे ब्रह्मांड को आनंद देने वाले श्याम सुंदर को भी जो आनंद देती है वो महारानी राधा रानी है। बिना राधा रानी के प्यारे श्याम सुंदर कोई लीला नहीं कर सकते। महारानी राधा रानी प्यारे श्याम सुंदर की शक्ति है, उन्हीं के बल पे प्यारे श्याम सुंदर सारी लीलाएं करते हैं। जब राधा तत्व प्रकट किया
और बताया जब भक्तों को, बड़ा आनंद आया। चकित सुनत बलिहार कही प्रभु को सरस बखान, प्रियदर्शी कस दिव्यता की दीन्ही पहचान। ओहो, सब लोगों ने ये सब चरित्र सुने। अब नित्य वहाँ पे राधा तत्व का आनंद होता है, नित्य सत्संग हो रहा है, नित्य कीर्तन होता है, राधा तत्व की चर्चा नित्य प्रतिदिन होती है और रसिकों का और समूह इकट्ठा होता जाता है। सब जानना चाहते हैं कौन है राधा और उनके बारे में जानना चाहते हैं। अब तो नित्य वहाँ सत्संग होने लगा, भक्तगण आपस में चर्चा करते हैं कैसा आनंद आ रहा है। हमारी किंदुबिल वाटिका तो धन्य हो गई, हमारा ये क्षेत्र धन्य हो गया कि हमारे इस यहाँ पे जयदेव महाप्रभु जी पधारे। इनकी कृपा से हमें सत्संग मिल पाता है, भजन मिल पाता है, जीवन का लक्ष्य, जीवन की दिशा देखने को मिलती है। लेकिन हमारे गांव में एक बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति रहता है, उसका नाम है निरंजन। बड़ा दुष्ट व्यक्ति, जिससे देखो उससे लड़ने के लिए तैयार। कुछ लोग होते हैं उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि जिनको लड़ने में ही आनंद आता है। हमारे यहाँ एक संत बताते कि मथुरा में एक आदमी था, उसका शौक था जिससे देखो उससे लड़ना। रोज शाम को भोजन करने जावे, वो कचौड़ी अचौड़ी खाने जाओ, फ्री में खावे और खिलाने वाला पहले ग्राहक को छोड़ के उसको खिलावे। तो किसी दिन किसी ने पूछा, भाई साहब ये इस आदमी का फ्री में खिलाते हो, ग्राहक को छोड़ के खिलाते हो? बोले हाँ भैया। क्यों? बोले गोस्वामी जी ने भी रामायण में पहले दुष्टों की वंदना करी कि दुष्ट खुश रहें तो बाकी सारे काम ठीक रहेंगे, दुष्टों से गड़बड़ नहीं करना। बोले क्यों भाई? बोले एक दिन ये सबसे पहले आए, कचौड़ी खाई इन्होंने जम करके, जब हमने पैसा मांगा तो लड़ने लगे कि क्या खिला दिया मेरे को, तो मेरी तो तबीयत खराब हो गई, तो खराब माल मिलाता है, और ऐसा कहा तो मेरे और ग्राहक जो और बिदक के जाने लगे। तब जब ये रोज आते हैं तो हम कहते हैं महाराज तुम सबसे पहले खाओ, 2-4 कचौड़ी हमको चलेगी, तुम खा लो, ग्राहकों को भगा दोगे। तो दुष्ट आदमी है, उसकी प्रवृत्ति यही लड़ने की। तो निरंजन जो है एक दिन जयदेव महाप्रभु जी के पास पहुंच गया किंदुबिलु वाटिका में और बोला, हे प्रभु सुनो, तब पितु मोसो आए, 1 सहस्त्र मुद्रा लई सो तुम देव चुकाए। ऐसा है जयदेव, तुम्हारे पिताजी जाने से पहले हमसे 1000 सोने की मुद्राएं लेके गए थे। अब कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं, अब लड़ना है उसको। अब पिताजी तो चले गए, कह रहे आपके पिताजी जाने से पहले हमसे 1000 सोने के सिक्के लेकर के गए थे, अब वो तुम हमको चुकाओ, या तो राजी खुशी से दे दो, नहीं तो फिर हम बलपूर्वक छीन लेंगे। अब उसको लगा कि अब होगा झगड़ा, अब आनंद आएगा, मौज आएगी। पर संत बड़े सरल होते हैं। जयदेव महाप्रभु जी ने मुस्कुरा के कहा कि अरे अच्छा भैया, हमें तो ऐसा पता ही नहीं था। तोरी मुद्रा देन कहा मोरी कहाँ बसाए। मेरे पास तो देखो भैया 1000 मुद्राएं है नहीं, इस कुटिया में जो कुछ है, जो तुम्हें सही लगे तो तुम ले जाओ भाई, तुम्हारा काम होता हो तो तुम ले जाओ, मुझे मुक्त करो भाई। निरंजन ने कहा अच्छा मूर्ख मिला ये, कोई विरोध नहीं, कुछ नहीं, तो काम बड़े आसानी से बन गया। वो दौड़ के गया, बैलगाड़ी लेकर के आया और सारा सामान उसमें रखने लगा। लेकिन आप जयदेव चरित्र में आप आगे भी कथाओं में देखेंगे, और इस बात को बड़ी सावधानी से अपने जीवन में ध्यान रखें कि जब हम कभी भी किसी संत के प्रति, ग्रंथ के प्रति, अपने धर्म, अपने सनातन धर्म के प्रति, अपने तीर्थों के प्रति जरा सा भी कुछ गलत करते हैं, तो ठाकुर जी का नियम है भगवान का कि मैं अपने प्रति किया गया अपराध तो एक बार को क्षमा कर सकता हूं, लेकिन अपने भक्तों पे किया गया अपराध मैं क्षमा नहीं कर सकता। उसका परिणाम आपको अवश्य भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कभी भी इन सब चीजों से बचें। ना समझ में आए तो कुछ कहो मत, पूछ लो, जिज्ञासा कर लो गुरुजनों से कि गुरुजी ग्रंथ पढ़ रहे थे, नहीं समझ में आया। तर्क वितर्क कुतर्क नहीं करना है। तीर्थों के प्रति अपन जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, दरबार जाते हैं, तो जब जाते हैं तो अच्छे बुरे दोनों अनुभव होते हैं। अलग अलग व्यवस्थाएं सब जगह की, अब भीड़ बहुत होती है तो भाई समस्याएं भी होती हैं, और जब समस्या होती है तो आदमी के मुंह से तरह तरह के शब्द निकल जाते हैं कि अरे दरबार गए थे, वृंदावन गए थे, अयोध्या जी गए थे, अरे हालत खराब हो गई, और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, और मंदिर में कुछ व्यवस्था नहीं, अब उसके मुंह से निकल रहा है।
तो वो ये भूल जा रहा है कि साधारण कोई टूरिस्ट प्लेस की बात नहीं कर रहा है, वो किसी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा है, किसी संसारी मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा है, भगवान के निज धाम की बात कर रहा है। और धाम के प्रति कुछ भी कहेगा तो उसको अपराध लगेगा, तो इससे बचना चाहिए। भीड़ जो है, ये भीड़ किसी दूसरे ग्रह से आती है। किसी भी मंदिर के अंदर जो भीड़ है, ये कौन से ग्रह से आती है? आप और हम ही तो भीड़ हैं। जैसे हम पहुंचे हैं ऐसे ही बाकी लोग पहुंचे हैं। हमारे तुम्हारे जाने से ही तो किसी स्थान में भीड़ है, किसी अन्य स्थान से थोड़ी ना आयोजित की गई है कि ठाकुर जी ने अंदर से प्रकट कर दी। सब अपने ही लोग हैं, इसलिए सोच समझ के जाना चाहिए। अपनी जैसी क्षमता है, आप में सामर्थ्य है तो जाए, लेकिन ऐसे ही प्रयास करें कि कभी तीर्थों के प्रति, ग्रंथों के प्रति, संतों के प्रति, अपने धर्म के प्रति, कई बार अपने धर्म के प्रति लोग उटपटांग बोल देते हैं। क्यों? जानते नहीं है, अज्ञान है। जरा सा इधर उधर से कुछ पढ़ लिया, सुन लिया तो उटपटांग अपने धर्म के लिए बोलते हैं। हमारा धर्म तो बेकार है, अपने धर्म में तो कुछ नहीं रखा। कभी नहीं बोलना है, महा अपराध लगेगा। निरंजन बैलगाड़ी लेकर के आया संत के पास, संत तो कुछ नहीं कहेंगे, ग्रंथ तुमसे थोड़ी ना कुछ कहेगा, धाम तुमसे कुछ नहीं कहेगा, तो सहज है, क्षमा कर देते हैं। लेकिन नहीं, अपराध भोगना पड़ेगा। निरंजन बैलगाड़ी लेके सारा सामान उठा उठा के रखने लगा। इतने में दौड़ के उसका बच्चा आया। उसने कहा, अरे पिताजी जल्दी चलो, घर में भयंकर आग लग गई, सब घर वाले जले जा रहे हैं, सारा धन जला जा रहा है। जैसे ही सुना वो बैलगाड़ी छोड़ के भागा। वो तो भागा सो भागा। संतों की विशेषता देखो, जिसे लूटने आया था, जिसकी सामग्री ले जा रहा था, जयदेव महाप्रभु जी भी पीछे से दौड़े। निरंजन तो घर को देख के हाय हाय कर रहा है। इतने में जयदेव महाप्रभु जी तो उस घर में घुस गए, और घुस करके उन्होंने क्या किया, वो सारी जो आग लगी हुई थी उसमें से उसके परिवार के बच्चों को, पत्नी को और घर वालों को बचा बचा के बाहर ले आए। और ऐसी कुछ कृपा करी कि जितनी आग लगी थी वो सब शांत हो गई। जय हो। जब कोई अच्छा प्रसंग आए तो अपने को जय जयकार करनी चाहिए कि कितनी अच्छी बात हुई कि जयदेव जी ने उस दुष्ट की, जो कि लूटने आया था, उसके परिवार को भी बचा लिया। तो ऐसी जगह मन में प्रणाम करके क्या कहना चाहिए? कहते हैं पानी में नींबू, नमक, चीनी मिलाकर के पीने से थोड़ी ऊर्जा आती है, और ऐसे के बाद फिर जय बोलने में ना जोर नहीं लगता। कल ट्राई करके आना तो आप भी अच्छे से जय बोल पाओगे। जय हो। राधे राधे। जयदेव महाप्रभु जी ने उसके परिवार को बचाया, आग शांत कर दी। तो वो जो निरंजन दुष्टता कर रहा था, उसने चरणों में गिर के क्षमा मांगी। जयदेव महाप्रभु जी ने क्षमा किया, राधा मंत्र से दिया, और उससे कहा कि बेटा, ये जीवन दुष्टता के लिए नहीं है, मनुष्य योनि बड़ी कीमती है, इसको मिला है तो भजन कर, अच्छे काम कर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तेरा कल्याण होगा। ऐसा उसको आशीर्वाद दिया। और इधर एक दिन अपने सब जो सेवादार थे वाटिका में, उनसे कहा, भैया अब मेरा मन जो है बिना जगन्नाथ जी के लगता नहीं है, अब मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाऊंगा, अब तुम यहाँ सेवा संभालो, मैं चलता हूँ। अब संत का कौन त्याग कर सकता है? कैसे जाने के लिए कोई कह दे, लेकिन संतों की आज्ञा तो मानना ही है। संत जो सोच ले तो वो तो फिर होना ही है। तो जयदेव महाप्रभु जी जो है जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए, सब छोड़ करके। ये घर वाले जो हैं, जयदेव महाप्रभु की एक मूर्ति थी। जिस दिन बसंत पंचमी के बाद जब प्रकट हुई, जनेऊ आदि हुआ, तो राजा बल्लाल सेन ने महाप्रभु जी की एक विग्रह बनाया, मूर्ति बनाई। आज भी वो विद्यमान है जयदेव महाप्रभु जी की मूर्ति। तो उसकी सेवा अब किंदुबिल्लु वाटिका वाले सेवादार कर रहे हैं। और जयदेव महाप्रभु जी निकल के कहाँ की ओर चल दिए? जगन्नाथपुरी। बोलो श्री जगन्नाथ धाम की, बोलो श्री जगन्नाथ की जय हो। हाँ, श्री जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी जा रहे हैं। और कैसे जाते हैं, वहाँ क्या क्या लीला होती है। ठाकुर जी आगे से आगे कुछ ना कुछ बना करके रखते हैं। ठाकुर जी ने क्या सोच रखा है जगन्नाथपुरी में, कल की बड़ी सुंदर लीला है। बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलेगा कि कैसे कैसे संतों का जीवन कैसे होता है। कल अपने शाम को जयदेव जी का चरित्र सुनेंगे, और सुबह भक्तमाल की कथाओं को सुनेंगे, भक्तों के चरित्र सुनेंगे। कल से सुबह की भी कथा रहेगी, तो सुबह भक्तों के चरित्र और शाम को
जयदेव महाप्रभु जी का चरित्र। तो कल याद रखना कि कहाँ तक आज सुना था कि जयदेव जी अपनी वाटिका को छोड़ के कहाँ चल रहे हैं। हाँ, तो कल यहीं से अपन आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ यहाँ सत्संग विश्राम देते हैं, 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे। उससे पहले 2 बातों का नित्य की तरह निवेदन। पहला क्या, पूरी कथा में कोई भी एक बात आपको समझ में आए उसको ज़रूर जीवन में उतारें, ना जाने कौन सी एक बात हमारा जीवन बदल दे और कल्याण हो जाए। और दूसरा निवेदन, सदा प्रसन्न रहें, क्योंकि महारानी जी की कृपा है, श्याम सुंदर की कृपा है, उसका अनुभव करें, आनंद में रहे। थोड़ी देर नाम संकीर्तन, एक बार मैं कहूँ और एक बार आप सब कहिएगा। मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण, मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण। प्रेम से ताली बजाते हैं सब लोग, बोले हो। मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण, मन कर राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण, मन कर सुमिरन राधा मन मत वारे क्षण दुनिया के द्वारे, और मन मत वारे क्षण दुनिया के द्वारे। राधा रानी महारानी ठकुरानी के सहारे तेरा जीवन मरण, राधा रानी के सहारे तेरा जीवन मरण। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 रटन सो घटन लगे सब पाप, प्रियदर्शी अघटन घटन 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 संताप। साची साची मैं कहूँ, साची साची मैं कहूँ, निश्चित रहूं बताए। जो नर हरि को भजन कर, जो नर हरि को भजन कर, भव सागर तर जाए। रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, 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 रसिक वर श्याम श्यामा श्याम। वृंदावन बिहारी लाल।